रजिस्ट्रार वाला केस का फैसला आया है रजिस्ट्रार वाला जी, तो इन्हें अदालत का जो आज फैसला आया, आप समझते हैं कि उसको भी फुल कोर्ट में जाना चाहिए था? मैंने अभी वो फैसला डिटेल से देखा नहीं है। मैं तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले केस में आया हुआ था, पता चला कि वो फैसला आया है, उसको पढ़ के ही उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो जजेस की इख्तलाफात हैं, पहले साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के भी रहा है और अभी भी जजेस में इख्तलाफात है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तनाज़ात का शिकार है, निज़ाम इंसाफ पूरा धड़ाम से गिर रहा है। जो बची कुची इसकी साख थी, कोर्ट पैकिंग हो रही है, पूरे मुल्क के अंदर जज अपॉइंट नहीं किए जा रहे, जज भर्ती किए जा रहे। और ये मरहला जब हाई कोर्ट्स में ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भर्ती का अमल शुरू हो जाएगा। कोर्ट पैकिंग ऊपर से लेकर नीचे तक की जा रही है इस मुल्क में। निज़ाम इंसाफ की बची कुची साख भी ख़त्म हो चुकी है। हमारी तो यही इस्तदा है कि इससे पहले कि इस निज़ाम को लोग मानना ही छोड़ दें, आप फुल कोर्ट बनाइए और चीज़ों को रेस्क्यू कीजिए। ये निज़ाम इंसाफ इस तरह नहीं चल पाएगा। इस निज़ाम इंसाफ से लोगों को बहुत ज़्यादा गिले शिकवे भी हैं और जायज़ गिले शिकवे हैं। माजी में जो कुछ ये सुप्रीम कोर्ट और हमारी आला अदालतें करती रहीं, डिक्टेटर्स को आइन में तरमीम की इजाज़त, उनको मुल्क में हुक्मरानी करने की इजाज़त, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स को जेलों में फेंकना, उनको नाअहल करना, फांसियों पे चढ़ाना, ये सुप्रीम कोर्ट के जराइम में शामिल है। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं चाहते कि ये सुप्रीम कोर्ट पैकिंग के ज़रिए बिल्कुल ही ऐसी कैंगरू कोर्ट्स में सारी अदालतें तब्दील हो जाएं कि अवाम में उनकी साख भी ख़त्म हो जाए और मुल्क अनाकी की तरफ चला जाए। सर ये बताइएगा कि नए आने वाले जो जजेज हैं दो, उनके सामने इमरान खान साहब के 2 केसेस लगा दिए गए थे। एक आज जो कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं सुनूंगा, एक तोशा खाना 2 जो है वो भी लगाया गया है। नए आने वाले जजेस के सामने इतने हाई प्रोफाइल केसेस कैसे लग सकते हैं? अगर लगाते हैं तो उसका क्या मकसद हो? देखिए ना, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि एग्जीक्यूटिव के पास इस वक्त मॉनिटरिंग के इख्तियारात हैं। वो जज साहिबान की जो JCP है वो ACR उनकी लिखेगी। ACR से क्या मुराद है कि किस जज ने ठीक परफॉर्म किया और किस जज ने ठीक परफॉर्म नहीं किया, और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है कि अगर हुकूमत के कहने पर फैसले दिए तो फिर तो वो जज ठीक होगा, कंफर्म भी हो जाएगा, और अगर उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसले दिए तो फिर वो कंफर्म भी नहीं होंगे। तो ये कंट्रोल जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदालती कलम का ले लिया गया है, ये इस तरह की तमाम चीज़ें निज़ाम इंसाफ में ना तो काबिल कबूल हैं लीगल फ्रेटर्निटी को भी और ना ही पाकिस्तान के लोगों को भी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एक केस एक बेंचेस के सामने होता है तो उठा के दूसरी बेंच में लगा दिया जाता है, यानी इतना खौफ का शिकार हैं। तो आप लोग भी आए हैं कि ये 26 आईनी तरमीम ख़त्म हो, तो क्या समझते हैं कोई इंसाफ मिल सकता है, हो जाएगा? कोई खौफ का शिकार नहीं है। हम सब आपस में अपने अपने इंटरेस्ट्स के लिए बटे हुए हैं। जज साहिबान भी यही तासुर दे रहे हैं, वकला कम्युनिटी भी यही तासुर दे रही है। कोई खौफ का शिकार नहीं है। खौफ कौन सा खौफ है? ऊपर कुरान पाक की आयतें लगाई हुई हैं कि इंसाफ करो, और फिर खौफ का शिकार हो जाएं तो फिर उनको जज बनना ही नहीं चाहिए था। कानून और आइन के मुताबिक फैसले करें, और कानून और आइन के मुताबिक किए गए फैसले लोगों को काबिल कबूल होंगे। सर, एडिशनल रजिस्ट्रार वाले मामले पे ये कहा गया है साहब जो है वो कब तक बाहर आ रही हैं? क्योंकि अदालतों से जो हो रहा है और अब जो एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है आलमी तौर पे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान साहब और उनकी जिस इत्तेहाद में एक वो शामिल हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, उनके रहनुमाओं से मेरी भी मुलाकात हुई थी। तहरीक इंसाफ के लोग भी इसमें मौजूद थे, और मैंने उन्हें यही कहा कि इमरान खान साहब का कद इस वक्त डील की सियासत से बहुत बड़ा हो चुका है। आप उनकी सियासत को महदूद मत कीजिए, और सारी तगदो जो ये एक तासुर फैला है कि दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए की जा रही है, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए की जा रही है, इस तासुर को रद्द करें, नेशनल एजेंडा बनाएं। और इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी है, उनका कद इतना बड़ा है कि अगर वो नेशनल एजेंडा को सामने लेकर चलते हैं, तमाम जमातों के तैयार करदा नेशनल एजेंडा को कौम के सामने रखते हैं, तो कोई पाकिस्तान के अंदर फ़र्द ऐसा नहीं होगा कि जो उससे डिसएग्री करेगा। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की, और उसमें उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि एक नेशनल एजेंडा तैयार किया जाएगा, क्योंकि अब बात इक़्तिदार हासिल करने की रह नहीं गई। अब बात इस मुल्क को, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को बचाने की हो चुकी है, और इसमें हम सब को अपना किरदार डालना चाहिए। इसीलिए मैंने उन्हें भी अपनी हिमायत का यकीन दिलाया
और इस चीज़ में एक नेशनल एजेंडा पर काम करने के लिए और उस नेशनल एजेंडा को अपनाने के लिए इंशाल्लाह उनके साथ मिलकर चलने का नेशनल एजेंडा से मुराद सिविल सुप्रीमेसी है। नेशनल एजेंडा से मुराद बिल्कुल सिविल सुप्रीमेसी है। जो सिविलियन स्पेस हम सीड कर चुके हैं उसको रीगेन करने की बात है नेशनल एजेंडा में। रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी की बात है। आज मुल्क में जमहूरियत नहीं है। रिटर्न ऑफ बहाली कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। आज मुल्क में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को ये भी एक मोदबाना अर्ज़ की है कि अपना नाम भी बदल लें। आइन के तहफ़्फ़ुज़ में तो हम नाकाम हो चुके हैं, अब आइन की बहाली की बात कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें डिस्कस करनी पड़ेंगी और फिर इंसानी हकूक़ जिस तरीके से वायलेट किए जा रहे हैं मुल्क भर में, उन सारों की बहाली की भी बात है। आज इंसानी हकूक़ इस मुल्क में मुअत्तल हैं। ये जो कवानीन पास किए जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जिस तरीके से कर्टेल किया जा रहा है, लोगों को उठा कर जेलों में भरा जा रहा है, अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, तो ये सारे के सारे इंसानी हकूक़ इस मुल्क में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। अच्छा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आपका जो विजन है, जो नज़रिया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। जो चीज़ें आप बता रहे हैं वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उसी बयानिए को लेकर चल रही है। क्या मुस्तकबिल करीब में अगर आपको इमरान खान साहब इन्वाइट करते हैं अपनी पार्टी में, तो पार्टी में जाएंगे, PTI ज्वाइन करेंगे? देखें, अभी तो हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे मिलकर चलने का हमने आदा किया है। एक नेशनल एजेंडा इंशाल्लाह तैयार करेंगे। उस नेशनल एजेंडा को तमाम जमातों की मुशावरत के बाद, सिविल सोसाइटी की मुशावरत के बाद कौम के सामने रखेंगे। और यकीन मानिए कि इस वक्त पाकिस्तान में इतने बड़े कंसेंसस की गुंजाइश मौजूद है कि उसके बाद उससे किसी को इख्तलाफ करने की कोई कैपेसिटी नहीं रह जाएगी। अच्छा, माजी में जो अमलदारी हुई है वकला आइन पर अमलदारी के हवाले से, जो वकला की तहरीकें हैं, जो किरदार रहा है, क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वकला है वो किरदार अदा करें जो माजी में अदा किया गया कानून की अमलदारी में? वकला में इस वक्त दो धड़े हैं। एक धड़ा यंग लॉयर्स का है और एक धड़ा हमारे कायदीन का, सीनियर्स का। जो जूनियर वकला हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, वो सारे उसी गुफ्तगू में बिलीव करते हैं, वही गुफ्तगू सुनना चाहते हैं जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ या जो गुफ्तगू और प्लेटफॉर्म्स पे की जा रही है। हमारे जो सीनियर्स हैं वो थोड़े से ज़रा ओवर कॉशियस हैं। तो लेट्स होप कि हम एक कॉमन एजेंडा स्ट्राइक कर सकें आने वाले। डॉक्टर मारिन सर, मुज़ाकरात के हवाले से बताएं सर, मुज़ाकरात जो अभी नशिस्त है, इमरान खान ने कहा कि जुडिशल कमीशन अगर ना बनाएगा तो चौथी नशिस्त नहीं होगी। दूसरी सर ये होता है कि सियासी कैदी जो है उसको एक अलग रखा गया है मुज़ाकरात, तो ये होते हैं कि दोनों जो मुखालिफिन है उसको एक टेबल पर रखें। तो क्या समझते हैं, मुज़ाकरात सिर्फ लोगों के आंखों में धूल चौंकना है या वाकई हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है? अगर संजीदा होता है मुज़ाकरात में तो साहबजादा साहब के घर छापा नहीं मारते। आप कैसे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि मुज़ाकराती टीम के एक मेंबर पर आप मीटिंग से पहले रात को घर पे उनके धावा बोल दें और फिर तवक्को करें कि वो मुज़ाकरात में आपके साथ बैठेंगे? डॉक्टर मारंग बलोच और बाकियों के बारे में भी इमरान खान ने कहा है कि वो भी उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। तो इस तरह के जो बलोचिस्तान में तरीके चल रही हैं या KPK में चल रही हैं, इन तरीक़ों को आप भी इंगेज करेंगे कि वो भी लोग इस तमाम तर जो चीज़ें हैं, मिसिंग पर्सन वगैरह मामला जो है साथ लेके चलना चाहिए? मारंग बलोच हो गए, मंजूर पश्तीन हो गए। देखिए, ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये सारी कौम के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं। और पार्लिमानी सियासत, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स फेल हुई है इन इश्यूज़ पे डिलीवर करने से। हमने आज जो लोग हुकूमत में इनकी बुलंदो बाला बातें सुनी हैं जो ये मिसिंग पर्सन्स के कैंप्स में जाकर करते थे, लेकिन आज ये वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये अलमिया है कि हम सियासतदान अपोजिशन में गुफ्तगू और करते हैं और हुकूमत में आ जाएं तो उसके बाद उन इश्यूज़ को भुला देते हैं। तो हमें इसके जो गुलदस्ता है पाकिस्तान, इसको चलाने के लिए हमें इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर लोगों में किसी चीज़ के बारे में इर्ताश है, कंसर्न है, उसको दूर करना चाहिए, मिल बैठ कर दूर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सितम ज़रीफियाँ बढ़ाते चले। सर, एडिशनल रजिस्ट्रार के तौहीन अदालत वाले मामले पे ये कहा गया है कि जो 4 रुकनी जजिस कमेटी है, इन्होंने गैर कानूनी काम किया है, इनके खिलाफ फुल कोर्ट फैसला करे। तो क्या फुल कोर्ट इनके खिलाफ कोई फैसला करेगा? देखी नहीं है, वो मैं देख लूँ तो फिर उसके ऊपर कॉमेंट करूँ।